रही है। मैं एक बार अजय अरोड़ा जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले राकेश त्रिपाठी जी जरा सुनिए। राम लखन की जोड़ी मिल गई हमें, मोदी जी और योगी जी, ये कह रहे लोग। अब ये बताइए मुझे, आप पर ये आरोप भी लगता है कि किस तरह से पहले राम को लाए, अब लक्ष्मण को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर आप अपना सियासी दवा नुकसान भी देखते हैं। देखिए, एक तो पहले मैं राजकुमार भाटी जी की इस बात का जवाब दूं, जो राजकुमार भाटी जी झूठ तथ्य रख रहे थे ना कि वो चाहते थे कि न्यायपालिका के द्वारा राम मंदिर का सॉल्यूशन हो जाए और भगवान राम का मंदिर वहां बने। कभी नहीं चाहते थे। अरे भाई, राम भक्तों पर गोली चलवा रहे थे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया और 2012 तक बसपा की सरकार, 2012 से लेकर के 2017 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। 17,000 पेजेस ऐसे थे जिनका ट्रांसलेशन उर्दू, फारसी या हिंदी में, संस्कृत में था, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना था। एक पेज का ट्रांसलेशन अखिलेश यादव ने 5 वर्ष में नहीं किया, जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने केवल 4 महीनों के भीतर पूरा ट्रांसलेशन करके सुप्रीम कोर्ट पे सौंपने का काम किया, जिसके कारण ये पूरी कानूनी लड़ाई बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाई और आज अयोध्या में इसके कारण से भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि भाजपा ने केवल नारे नहीं लगाए हैं, भाजपा ने कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर भी इस लड़ाई को मुकम्मल ढंग से लड़ा है और उसके कारण से आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। ये राजकुमार भाटी जी जैसे लोग तो केवल तुष्टीकरण चाहते थे और तरह तरह के सुझाव लेकर आते थे और बाबरी को फिर से स्थापित कराने का, कि फिर से मस्जिद तामीर कराएंगे, ये नारा और ये आश्वासन दिया करते थे। तभी मुल्ला मुलायम सिंह यादव जो कहा जाता था उन्हें। लेकिन खैर, वो बातें बीती बातें पुरानी हो गई। हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो जो पुरातन हमारा है वो वापस आना चाहिए। अयोध्या के राम पूरी दुनिया भर में विख्यात है। ये बात राजकुमार भाटी और तमाम सारे लोगों को नहीं समझ में आती कि अयोध्या की जब बात होगी तो लक्ष्मणपुरी की भी बात होगी, कि लक्ष्मणपुरी के लखनऊ जहां से लखनलाल का वास्ता है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ जोड़ना, उसके साथ लोगों की भावनाओं को जोड़ना, भारत जैसा था उसी रूप में आगे लेकर के बढ़ाना हमारा यह प्रयास है। भाटी जी वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आपके झूठ का पर्दाफाश किया उन्होंने। अगर किसी नेता के लिए मुल्ला शब्द प्रयोग किया जाता था, मुल्ला बहुत सम्मानजनक शब्द है, तो किसी नेता के लिए फैकू भी इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है इसका आप विश्लेषण कर लेना। लेकिन राकेश जी ने जो कहा, इनकी समस्या ये है, इनकी बीमारी ये है, ये अपने अलावा सबको झूठा समझते हैं और सबसे ज्यादा झूठ ये बोलते हैं। एक बयान आप नहीं दिखा सकते, एक बयान समाजवादी पार्टी का जिसमें यह कहा हो कि हम मंदिर के विरोधी हैं। हमने कहा था नहीं, बीच में राकेश जी नहीं, हमने हमेशा ये कहा कि जो माननीय न्यायालय और जो आप बार बार गोली चलाने का जिक्र करते हैं, अरे झूठ की यही पहली पहचान है, बीच में चिल्लाने लगता है झूठा आदमी। सच्चा आदमी शांत बैठ के सुनता है, पेज बताइए ना, बीच में चिल्लाता है। पेज का ट्रांसलेशन आपका जवाब दे रहा हूं मैं चुनौती देकर आपका जवाब दे रहा हूं मैं, 1000 पेजेस में से एक का जवाब दे रहा हूं मैं, अखिलेश जी ने किया। हाँ ये आप सिद्ध करके मानोगे कि आप झूठे आदमी हो, आप बीच में चिल्ला रहे हो। और जहां तक आप गोली मारने की बात बार-बार करते हैं, थे कैसे लटकाया जाए, कैसे भटकाया जाए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नहीं चलाई थी, राम भगवान गोली उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, कानून के लिए राजनीतिक निर्देश पर चलाई थी, व्यवस्था कायम रखने के लिए चलाई थी। आपको जो सवाल करने हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस से करिए। भक्तों पर गोली चले, अरे यार राकेश भाई, कर रहे थे आप धैर्य खो दिया आपने, मुसलमानों में भरोसा स्थापित कर रहे थे। आपके अंदर धैर्य नहीं रहा। अब आप बिल्कुल सबसे बड़े झूठे आदमी की यही पहचान है कि वो चिल्लाता है हमेशा। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज बोलना चिल्लाता है हमेशा। देखिए उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश, आप दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत अहम होने वाला है 2024 की राजनीति के लिए। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय अरोड़ा जी आपके